नमस्कार साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आप सबको पता है ये जो फैक्ट्री सिर्फ अराफात ग्रुप को किस लिए दी गई थी। उसका सिर्फ एक मकसद था कि वो जितने भी मजदूर उसके निकाले हुए उन सबको उनका वेतन दे और उसके अलावा उनको नौकरियां दे, प्लस उसका बेनिफिट्स दें। अराफात ग्रुप ने इस फैक्ट्री को लेने के लिए सरकार को कोई किसी प्रकार की कोई रकम नहीं दी, यानी उसको जो खरीद का सौदा था वो सिर्फ मजदूरों का वेतन और उनकी नौकरियां और उसके बेनिफिट्स थे। उनकी कोई पालना अराफात ग्रुप द्वारा नहीं की गई। जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट आपका हुआ था सरकार और मजदूर यूनियन प्लस अराफात ग्रुप और जेके के साथ, उस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के तहत ये सारी फैक्ट्रियां शर्तों के अधीन दी गई थी, जिसका जो चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है उसकी पालना में ही कलेक्टर ने रजिस्ट्री कराई थी। उन रजिस्ट्रियों की कोई पालना इन्होंने नहीं की गई, फैक्ट्री नहीं चलाई। उसके अलावा वहां से इन्होंने प्लांट को निकालकर चोरी कर लिया, जिसका कि इसको कोई राइट नहीं था। अब आप ये देखिए कि इसका एकमात्र मकसद क्या था, इस पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने का। आपका वेतन का कोई इसका मसौदा नहीं है। इसने प्लांट को चोरी करने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई इस पर तसल्ली नहीं हुई और इसने इस फैक्ट्री को भी बेचने के लिए, इसको भूखंडों में तब्दील करके बेचने के लिए इसने रिको से उसको कन्वर्ट करवा लिया। इस कन्वर्ट कराए जाने के संबंध में एक एससीडी में एक एफआईआर की कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई पर रिको ने अपने ऑर्डर को कैंसिल किया और कैंसिल करने के संबंध में जब कैंसिल हुआ ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के खिलाफ ये हाई कोर्ट से स्टे ले आया आपके ऑर्डर पर, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने आप सबके फेवर में उस रिको के ऑर्डर के कैंसिलेशन को वैलिड माना। लेकिन हमने जो प्लांट चोरी के संबंध में, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण इशू इसमें है, प्लांट चोरी के संबंध में जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उससे बचने के लिए इसने एक बड़े अच्छे तरीके से एक एग्रीमेंट बनाया। वो एग्रीमेंट क्या बनाया कि मैंने इस फैक्ट्री को समथिंग 54 करोड़ में जेके से खरीदा है। अगर आपने 54 करोड़ में जेके से खरीदा है तो ये जो अलॉटमेंट था चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर से, सब बेकार है। अब हमारा जो नया जो लड़ाई है उसमें वो एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ अगर 54 करोड़ का तैयार है कहीं ना कहीं, जिसके संबंध में एक एसपी को एक लेटर रिजवी ने अराफात ग्रुप की तरफ से दिया है। उस लेटर में उसने साफ लिखा है, ये वो लेटर है, देखिएगा। हमने ये कहा है अराफात ग्रुप को सिर्फ ये फैक्ट्री केयर टेकर के लिए दी थी, चलाने के लिए। उसको मालिकाना राइट कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन अराफात ग्रुप ने स्वयं को मालिक बताते हुए उस फैक्ट्री के प्लांट को चोरी किया। जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो अराफात ग्रुप की तरफ से एक लेटर दिया गया। ये लेटर क्या कहता है? इस लेटर में अराफात ग्रुप ने जो पैरा नंबर 7 में मेंशन किया है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अराफात प्रबंधन ने जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड कोटा इकाइयों को 52.46 करोड़ में खरीदा था, जिससे 15 करोड़ का भुगतान तो जेके सिंथेटिक्स को कर दिया और 43.69 करोड़ का भुगतान जेके के श्रमिकों और कर्मचारियों को करना था, वो भुगतान भी नहीं किया। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि जो कलेक्टर से जो अलॉटमेंट हुआ आपका, उस अलॉटमेंट के अगेंस्ट आपने एक एग्रीमेंट तैयार किया फर्जी। उस फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर लगा दी उस मुकदमे में। लेकिन आज हमारे पास जो चीज़ निकल कर आती है, क्या वो अलॉटमेंट सही है या ये एग्रीमेंट सही है 52 करोड़ का? अगर उस अलॉटमेंट के तहत अगर उसको सही माना जाता है, जो लीगली है, जो कलेक्टर खुद करा रहे हैं इस बात को, तो उस एग्रीमेंट के तहत उसकी लायबिलिटी और प्लस प्लांट की चोरी से बचने के लिए आपने जो एग्रीमेंट बनाया डेफिनेटली फर्जी है, जो दस्तावेजात की कूट रचना की तारीफ में आता है, जिससे कि अराफात ग्रुप प्लांट की चोरी और मजदूरों के दायित्व से बचना चाहता है। इस संबंध में आज हम फिर एक नई एफआईआर दर्ज कराएंगे इस बात के लिए, क्योंकि जो लेटर हमें जिस समय हमने एफआईआर दर्ज कराई थी चोरी की, उस समय ये लेटर हमारे पास नहीं था। ये लेटर उस एफआईआर प्रस्तुत करते समय हमें प्राप्त हुआ और उससे इसकी जानकारी हुई। तो वो जो डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट, वो डॉक्यूमेंट फॉल्स डॉक्यूमेंट फैब्रिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग की तारीफ में आता है।
उसके संबंध में नयापुरा थाने में एक FIR दर्ज करवाए जाने के लिए आपके जो नेता हैं उनकी तरफ से एक पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, प्लस एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर को दिया जाएगा। अब हमारा एक सिंपल सा एक बहुत क्लियर कट है, अगर आप प्लांट का आप केयर टेकर नहीं कर पा रहे, आपने मजदूरों का कोई वेतन नहीं दिया, तो उस पर रहने का कोई राइट आपका नहीं है। और ये जो एग्रीमेंट आपने बनाया, इस एग्रीमेंट को ये फर्जी दस्तावेज की तारीख में आता, इसके तहत आपसे एग्रीमेंट बरामद होना चाहिए और इसके संबंध में इसके खिलाफ कार्रवाई होकर इससे प्लांट भी बरामद किया जाना चाहिए। जब आज प्लांट जब्त होने की नौबत आएगी तो आज फैक्ट्री की जो कीमत है तकरीबन 2-2.5 हज़ार करोड़ की उसकी कीमत होगी। मजदूरों का वेतन तो वैसे निकल जाना उसमें। सरकार को चाहिए कि जिस तरीके की जो फर्जीवाड़े सरकार के आदेशों के विपरीत एग्रीमेंट बना के इसने तैयार किए हैं, उस संबंध में स्पष्ट कार्रवाई करके अराफात ग्रुप के जो भी मालिक हैं उनको गिरफ्तार करे, उनसे प्लांट रिकवर करे और ये जो फर्जी दस्तावेज रिकवर करे और इस फैक्ट्री को जब्त करके मजदूरों का वेतन का भुगतान करे। सर यहीं पे लगा लेते हैं, माइक लगा लेते हैं ना इस पर। हाँ लगा लो, लगाओ लगाओ। हो गया सर। मेरा सवाल ये था कि मजदूरों के हक में सामने है, एक साइड उधर देखेंगे, एक साइड इधर देखेंगे, कोई बात सामने से ले लेंगे जी। सवाल ये था कि 2 साल हो गए मजदूरों के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए जी। तो अब इनको हक मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? 2 साल तो निकल गए। देखिए सर, 20 मार्च को जी, ये हर कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में समय भी लगता है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का आदेश दिया है वो इस चीज़ को क्लियर कट करता है कि ये मजदूरों का वेतन जायज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने अराफात ग्रुप के जो कन्वर्जन के आदेश को रद्द किया वो स्पष्ट करता है कि ये सिर्फ इसको फैक्ट्री चलाई जानी चाहिए थी, लेकिन इसने इसकी पालना नहीं की। तो हम जो नई चीज़ इसको लेकर आए इस तरीके से कि सरकार को चाहिए इस वेतन का शीघ्र भुगतान, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस करने के लिए यहाँ पर इसको फैक्ट्री जब्त करके इनका भुगतान दिलाया जाना चाहिए अविलंब। प्लस हम जो कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना न करना भी एक सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। उसके संबंध में भी संभवतः सारे आपस में सलाह करके उसके कंटेम्प्ट की पिटीशन अलग से मूव की जाएगी जिससे कि उसकी पालना शीघ्र की जा सके। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, जी लेकिन मैम। शासन प्रशासन इस बात पे कोई रुख नहीं दे रहा है, ना ही इनका कोई हेल्प कर रहा है मजदूरों का। तो इससे किस तरह का रुक जाएगा प्रशासन को? और देखिए मैम, आज हम सब चीज़ क्लियर है। इस तरीके की जो सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं वो सारी आपके सामने स्पष्ट है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब तक क्लियर कट इम्प्लीमेंटेशन का कोई आदेश ऊपर से ना हो, जबकि ऑर्डर क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद भी इफ एंड बट करके जिस तरीके से टाला जा रहा है, तो उसमें सरकार दोषी है उसके लिए और सरकार को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। और इससे बड़ा दोष क्या होगा कि सरकार की जो लेटर सरकार ने उसको फैक्ट्री दी, उन लेटरों के खिलाफ डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं, उस पर भी सरकार चुप है। इवन दिन हमने इस संबंध में कार्रवाई भी की। अगर आप मानते हैं 52 करोड़ में आपने खरीदी, तो आप 52 करोड़ पे हमने स्टाम्प ड्यूटी क्यों नहीं ली? तो जिस पर हमने ये DIG स्टाम्प को एक एप्लीकेशन मूव किया था, वो DIG स्टाम्प की एप्लीकेशन पर आप क्या कहते हैं, वहाँ पर कोई रजिस्ट्री थोड़ी हुई, इलीगल एग्रीमेंट जिसको कहना चाहिए, क्योंकि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। तो DIG स्टाम्प का ये जवाब आता है कि जिस पर 250 करोड़ की लाइबिलिटी बनती है, अगर उस 52 करोड़ को सही माना जाए, उस 250 करोड़ की लाइबिलिटी भी सरकार नहीं वसूलना चाहती। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार क्यों नहीं पालना कराना चाहती। या तो ये कहना चाहिए कि इसके कि जो अराफात ग्रुप्स के जो है उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, जो मजदूर टच नहीं कर पा रहे हैं, या पैसा बहुत बड़ा एक फैक्टर इसमें हो रहा है। मजदूर सिर्फ अपने मैन पावर से लड़ रहा है, इतनी हिम्मत से लड़ रहा है। ये आज की जो गैदरिंग है वो बहुत स्पष्ट कर रही है इस तरीके के मजदूर इस चीज़ के लिए कितना सीरियस है। परंतु सरकार को इस ओर ध्यान देकर इसकी कार्रवाई जल्दी करनी चाहिए। अराफात ने किस तरह का फर्जीवाड़ा किया है? अराफात ने सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है, अगर चीफ सेक्रेटरी ने जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के तहत जो 6 लीज डीड दी थी, उसमें सारी शर्तें निहित थी। वो शर्तें क्या थी मैम? वो शर्तें स्पष्ट ये थी कि आपको फैक्ट्री इस पीरियड के तहत चलानी है। फैक्ट्री चलानी, इसका मतलब प्लांट इंस्टॉल था वहाँ पर, तभी तो आप फैक्ट्री चलाओगे। और इसके तहत ये आपको मजदूरों को वापस नौकरी पर रखना, प्लस इनके बैक वेजेस और इन्हें पेमेंट देना। अब ये जो सारी लाइबिलिटी थी जो 6 लीज डीड के तहत थी, तो अराफात ग्रुप ने जो फर्जीवाड़ा किया उसने एक एग्रीमेंट 52 करोड़ का तैयार कर दिया। अब हो सकता है इसमें जेके भी उसका इन्वॉल्व हो, तो जेके भी मुलजिम है उसमें। हम ये नहीं करेंगे अराफात ने किया, क्योंकि जब तक फर्जीवाड़ा 2 पार्टी से एग्री नहीं होंगे, आपस में फर्जीवाड़ा नहीं होगा।
तो जो कलेक्टर के तहत जो लीगल वे में मिला था इसको चलाने के लिए, जस्ट लाइक ए केयर टेकर, उस चीज़ से, दायित्व से, लाइबिलिटी से, प्लांट की चोरी से बचने के लिए इसने जो फर्जी एग्रीमेंट बनाया, ये इसका बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसकी जानकारी हमें उस FIR चोरी के प्लांट के FIR दर्ज कराने के बाद हुई है, ये किसी को नहीं पता था। अब आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह से अराफात पे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी? जबकि बड़े बड़े लोग हैं उसको बचाने के पीछे। सर कोई भी बचाने वाला चीज़ हो, लेकिन हम जो मानते हैं 2-2-4 ही पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपका अलॉटमेंट है, आप मानते हैं अलॉटमेंट के तहत आप वहाँ पर काबिज हैं, तो अलॉटमेंट के तहत ही आपको आना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ट्विस्ट करके ये कहते हैं कि एग्रीमेंट के तहत हम हैं, तो दोनों में से कोई सी एक ही चीज़ होगी, या तो आप अलॉटमेंट के तहत वहाँ पर काबिज है, या एग्रीमेंट के तहत प्लांट चोरी को आप जस्टिफाइड मानते हैं तो प्लांट चोरी के तहत आ रहे हैं। तो आपका वर्तमान में जो कब्जा है वो अलॉटमेंट के तहत है, तो आपको कब्जा छोड़ देना चाहिए और उसके बाद आप वो जो एग्रीमेंट के आधार पर कब्जा आ जाए। लेकिन आज की तारीख में बेशकीमती ज़मीन है, आप समझ सकते हैं किस तरीके से किन लोगों की निगाह है, लेकिन फिर भी ये बच नहीं सकता, क्योंकि 2 और 2 4 ही होते हैं। तो या तो अलॉटमेंट सही है या वो एग्रीमेंट सही है, दोनों में से एक चीज़ फर्जी है। परंतु चूंकि अलॉटमेंट कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के तहत है, तो डेफिनेटली वो एग्रीमेंट फर्जी है और वो फर्जी एग्रीमेंट इससे बरामद होकर उसकी जाँच होगी। और इस तरीके से फैक्ट्रियाँ बेचने का राइट ही नहीं है, क्योंकि ये जो लिमिटेड कंपनियां हैं इसको पूरा का पूरा डिस्प्ले होना चाहिए। अब अगर मान लो 2 चीज़ें, अगर वहाँ मान के चलिए आप किसी तरीके का कोई अमाउंट उसमें मेंशन नहीं है इन एग्रीमेंट में, और इसमें एग्रीमेंट में अमाउंट मेंशन है, तो दोनों कंट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट है और डेफिनेटली जल जाएगा। सर आपका नाम? मोहम्मद अकरम एडवोकेट।